नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल के संदीप कुमार स्टडी पर। आज का सेशन है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, एकदम बेसिक से। जैसे देखिए, इसका पहले फार्मूला सीख लेते हैं। इसमें दोस्तों जैसे क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं दोस्तों। कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में इसको कॉस्ट PRI प्राइस कहते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में CP लिख सकते हैं दोस्तों। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य किसको कहते हैं? जैसे कि किसी वस्तु को जिस मूल्य से हम खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और हो गया आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में हम SP लिख सकते हैं दोस्तों। शॉर्ट में इसको SP लिख सकते हैं। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? जिस मूल्य से किसी वस्तु को खरीदते हैं और जिससे कि हम उस पर कुछ अपना लाभ रख के किसी वस्तु को बेचते हैं, तो उसे ही विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं दोस्तों। और जैसे कि लाभ को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट को हम P से लिख सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि हानि को हम लॉस इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। इसको शॉर्ट में ML लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसका देखिए, जैसे कि लाभ परसेंट सूत्र निकालना, लाभ परसेंट इसमें सवाल में अगर दिया हो लाभ परसेंट निकालना हो, तो इसके लिए लाभ परसेंट का सूत्र क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ये हो गया आपका लाभ परसेंट के रिलेटेड आपका फार्मूला दोस्तों। जैसे कि अब हमको निकालना हो हानि परसेंट। हानि परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। ये हो गया हानि परसेंट आपका फार्मूला दोस्तों। इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो, P इक्वल टू P बट्टे CP इंटू 100, ठीक है। और इसको यानी कि लाभ को लिखना हो शॉर्ट में, तो L इक्वल टू L बट्टे CP इंटू 100। जैसे कि हम देखिए दोस्तों CP, और ये हो गया आपका SP। यदि किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदते हैं और उसे 120 रुपये में बेच देते हैं, तो इसमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है दोस्तों? 120 में 100 रुपया घटा देंगे तो कितना हो गया? प्रॉफिट आपका 20 रुपया। ये प्रॉफिट हो गया। और यदि किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है दोस्तों? आपका 100 में 80 रुपया घटा दीजिए तो 20 रुपये का क्या हो रहा है? 20 रुपये का लॉस हो रहा है। इसलिए अगर लाभ इक्वल टू निकालना हो, यानी कि कोई वस्तु इतने रुपये में खरीद रहे हैं, उतने रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ का फार्मूला हो जाएगा दोस्तों आपका लॉस का L इक्वल टू SP माइनस CP। ये फार्मूला हो जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट निकलेगा दोस्तों। P इक्वल टू यानी प्रॉफिट निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। और जब लॉस यानी हानि निकालना हो कि हानि कितना हुआ, तो हानि में जो है दोस्तों CP में SP को घटाना है। CP माइनस SP, तो आपका निकल जाएगा हानि निकल जाएगा दोस्तों। यदि देखिए किसी वस्तु को 100 रुपये में हम खरीद रहे हैं, यदि किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसमें ना तो लाभ हुआ और ना तो हानि हुआ, यानी कि बराबर ही हो गए दोस्तों। ना तो लाभ और ना तो हानि हुआ। ये हो गया आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट फार्मूले हो गए। ये फार्मूला याद रख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एकदम बेसिक से 0 लेवल से क्वेश्चन आपका कराया जाएगा दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। एकदम बेसिक से सवाल है दोस्तों, जो एकदम 0 लेवल से एकदम आसान सवाल है दोस्तों। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु को 20 रुपये में
खरीदा गया तथा 35 रुपये में बेच दिया गया, 35 रुपये में बेच दिया गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों, और इसमें कुछ नहीं निकालना है। यानी कि किसी वस्तु को जब खरीदा जाता है किसी मूल्य पे तो उसे ही क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस रेट से किसी वस्तु को बेच दिया गया जाता है तो उसे ही विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इसमें एकदम साधारण 0 लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो है क्या करना है, सीपी यानी क्या है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। आपका कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु को किसी जिस रेट से लिया जाता है उसे ही क्रय मूल्य यानी सीपी कहते हैं दोस्तों। क्या होगा, सीपी आपका 20 रुपये हो गया, और एसपी क्या है यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, एसपी हो गया आपका दोस्तों, एसपी हो गया आपका 35 रुपये। एकदम 0 लेवल से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये निकाल दिए। क्रय मूल्य कह रहा था और विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस 20 रुपये हो गए, और सेलिंग प्राइस यानी एसपी 35 रुपये हो गए दोस्तों। अगर यदि इसी सवाल में रहता कि लाभ कितना होगा, लाभ ज्ञात करें, तो लाभ का आप इसमें फार्मूला लगा देते दोस्तों, एल इक्वल प्रॉफिट इक्वल टू पी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी लगा देते, तो इस जगह आप प्रॉफिट निकाल लेते। तो क्या है प्रॉफिट में, यानी कि एसपी कितना है आपका, एसपी है आपका 35 माइनस सीपी हो गया 20, तो प्रॉफिट कितना निकल गया, 35 में 20 घटा दीजिए, 15 रुपये का लाभ हो रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकदम 0 लेवल से लेवल बाय लेवल इस चैप्टर में क्वेश्चन को बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक टेबल को 200 रुपये में खरीदा तथा 50 रुपये लगाकर पेंट करता है और 300 रुपये में बेच देता है, तो लागत क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ज्ञात कीजिए। एकदम शॉर्ट है दोस्तों, एकदम शॉर्ट ट्रिक लगाना है इसमें दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि देखिए, किसी वस्तु को एक दुकानदार ने यानी एक टेबल को 200 रुपये में खरीदता है और उसे 50 रुपया लगा करके यानी कि उसको पेंट कर देता है। पेंट लगाने में भी जो उसमें हो गया 50 रुपये खर्च हो गए, यानी कि वह टेबल जो है उसको कितना रुपये का पड़ा, 200 रुपये का वो ख़रीदा है, और पेंट करने में 50 रुपया लगा दिया, यानी कि उसको जो है उस टेबल में टोटल 250 रुपये का खर्च हुआ। यानी कि उस टेबल का क्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी उसका निकल गया आपका 250 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना करता है, 300 रुपये का वह बेच देता है। यानी कि विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस हो गया इसका 300 रुपये। इसमें बेसिक 2 हो गया दोस्तों, लेवल 2 इसमें थोड़ा सा यही बड़ा है कि 50 रुपये इसमें किसी वस्तु को खरीद कर रिपेयरिंग करने में यानी कि जो खर्च बैठता है उस खर्च को भी जोड़ करके उसने उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी का कॉस्ट प्राइस रखा दोस्तों। तो इसका सेलिंग प्राइस यानी कि 300 रुपये 300 में बेच देता है। तो इसका कितना लाभ कितना निकल गया दोस्तों, इसको लाभ यानी प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो पी इक्वल टू अगर निकालने इसमें दिया होता प्रॉफिट लाभ निकालने का दिया होता तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाते, पी इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो सेलिंग प्राइस आप बैठा देते, इसमें कितना है 300 रुपये माइनस 250 यानी 50 रुपये का इसको जो है प्रॉफिट आ गया दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि मैथ और रीजनिंग का आपको लाभ मिलता रहे दोस्तों। एकदम बेसिक से 0 लेवल से प्रॉफिट एंड लॉस को इस चैप्टर में क्लास कराया जा रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। एकदम बेसिक से लेवल बाय लेवल को बढ़ा रहे हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दिया, तो उस वस्तु में कितने लाभ हुआ, उस वस्तु में जो है कितने का लाभ हुआ तथा उसमें कितने प्रतिशत का भी लाभ ज्ञात करना है दोस्तों, कितने प्रतिशत का भी लाभ हुआ। तो पहले इसमें जो है लाभ निकाल लेना है। इस सवाल में दिया गया है यानी कि किसी वस्तु को जो खरीद रहे हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, सीपी इक्वल टू 400 रुपये का है, और एसपी यानी सेलिंग कितने का कर रहा है 500 रुपये का, एसपी हो गया सेलिंग 500 रुपये का कर रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कितने का लाभ हुआ, तो लाभ कितने का हुआ, तो प्रॉफिट का सूत्र बैठा देना है दोस्तों, पी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी लगा देना है, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका
₹500 500 माइनस 400, तो प्रॉफिट कितना निकल गया दोस्तों, P इक्वल टू 100 रुपीज़। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट का इसमें फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, यानी प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू P/CP इंटू 100। ये फार्मूला आपका लग जाएगा प्रॉफिट परसेंट का। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P कितना निकला है, लाभ कितना निकला है 100, और CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, कॉस्ट प्राइस आपका है 400 रुपये, इंटू 100 कर दीजिए। तो 100 से भाग दीजिए 400 में, तो 100 चौके 400, 4 बार में कट गया, और 4 से कटा दीजिए 100, 25 चौके 100, तो यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो गया 25% इसका लाभ हो गया दोस्तों। इसमें प्रतिशत में निकालें तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चनों का लेवल बाय लेवल बढ़ा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु 80 रुपये में खरीदी और उसे 90 रुपये में बेच दी, तो उसे प्रतिशत का लाभ प्राप्त कितना हुआ, यानी लाभ परसेंट इसका निकालना है दोस्तों। इसमें जो है लाभ परसेंट निकालना है। तो ये जो है किसी वस्तु को जो खरीदा है, कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, CP इसका है 80 रुपया है दोस्तों, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितने का कर रहा है, 90 रुपये का। SP निकल रहा है इसका दोस्तों, कितना है 90 रुपये का। इस पे प्रॉफिट कितना हुआ, 80 रुपये में खरीदा और 90 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट P इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका दोस्तों, 10 रुपये में, यानी 80 रुपये खरीदा और 90 रुपये का बेच दिया, तो 10 रुपये इसमें जो है प्रॉफिट हुआ। तो उस पर जो है प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू का फॉर्मूला लगाना है दोस्तों। इसमें प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, P/CP इंटू 100। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। तो इसी पे बैठा दीजिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, बन जाएगा, आपका आंसर निकल जाएंगे। तो P% इक्वल टू हो गया आपका, प्रॉफिट कितने का है 10 का है, और CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपये है, और इंटू 100, 10 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 100/8। 100 में 8 से भाग दीजिए, 100 में 8 से भाग दीजिए, देखिए कितना आता है, 8 × 8 2 10 0 8 दूनी 16 4 6 4 10 4 हो गया, यहाँ पे पॉइंट दीजिए 0 हो गया, 8 पंचे 40, नहीं कैंसिल हो गया 40। तो कितना हो गया प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 12.5%। ये हो गया आंसर। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम बेसिक से है, लेवल बाय लेवल बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, लेवल बाय लेवल क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में वह बेच दिया गया, यानी कि किसी वस्तु को खरीद कर वो 150 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तुओं पे कितने रुपये का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ, यानी कि हानि और हानि परसेंट भी निकालना है इसमें दोस्तों। देखिए पहले इस पे जो है किसी वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, CP इक्वल टू 200 रुपये है, और उसका सेलिंग प्राइस यानी SP कितना है दोस्तों, 150 रुपये है, 150 रुपये हैं। 200 रुपये खरीद कर 150 में बेच देता है, तो उसका हानि कितना निकल गया दोस्तों, L इक्वल टू लॉस बराबर CP माइनस SP का फार्मूला लगा देंगे दोस्तों। तो CP कितना है 200 और माइनस 150, तो बराबर कितना हो गया लॉस, उसको लॉस बराबर 150 रुपये। 200 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर 150 रुपये में बेच रहा है, तो 50 रुपये का उस पर क्या हुआ, हानि हुआ दोस्तों। तो तथा और क्या कह रहा है, हानि निकल गया 50%, तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो लॉस परसेंट का फार्मूला लगा दीजिए, इस पर आसानी से एकदम बन जाएंगे दोस्तों। तो लॉस परसेंट क्या होता है, तो L/CP इंटू 100, लॉस परसेंट का ये फार्मूला हो गया दोस्तों। तो लॉस परसेंट
एल परसेंट इक्वल टू हो गया आपका लॉस कितना है 50 रुपये का लॉस हो रहा है और सीपी कितना है 200 रुपये। सीपी के जगह पे 200 लिख दीजिए, यहाँ 100 दिया 100 लिख दीजिए। 200 नहीं 20 कैंसिल, बच गया यहाँ 2 से कटा दीजिए 25 दूनी 50, यानी एल परसेंट इक्वल लॉस परसेंट इक्वल टू 50% नहीं 25% का इसको लॉस हो रहा है दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? वीडियो सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो नए हैं सब्सक्राइब करके इस चैनल का बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए।